अगर आप लोगों की फॉर एग्जाम्पल यूनिवर्सिटी आपको डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करती है कि आप लोगों की सारी स्टडीज़ इंग्लिश के अंदर हैं, तो आप लोगों को फिर अपने वीज़ा के साथ आइट्स अटैच करना होगा। 12th नंबर पे जो डॉक्यूमेंट आता है वो आता है आप लोगों का अकोमोडेशन लेटर, जो कि आप लोगों को स्पेन से चाहिए। तो अस्सलामुअलैकुम, आप सब लोगों को एक बार फिर माही व्लॉग पे एक न्यू वीडियो के साथ खुश आमदीद कहता हूँ आप सब लोगों को। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो आज से कोई 3 साल पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी हाउ टू अप्लाई फॉर स्पेनिश स्टूडेंट वीज़ा। सो अब काफ़ी चेंजेस भी आ गई हैं इस वीज़ा के अंदर, तो मैंने सोचा क्यों ना कि एक अपडेटेड वीडियो बना दी जाए क्योंकि अब सीज़न चल रहा है एडमिशन्स का और वीज़ा फाइलिंग का, तो मैंने कहा लोगों की हेल्प आउट हो जाएगी और ये सही टाइम भी है कि आप लोगों को अपडेट कर दिया जाए चीज़ों के बारे में। सबसे पहले आप लोगों को वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म चाहिए होगा, जिसका लिंक मैं अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। और ये इसके सारे मैंडेटरी जो फील्ड्स होंगे वो फिल आउट होने चाहिए और एप्लीकेंट के इसके ऊपर सिग्नेचर होने चाहिए। दूसरे नंबर पे आप लोगों को 2 पासपोर्ट साइज़ पिक्चर चाहिए जिनका बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए, आपके सर के ऊपर हैट या कोई चीज़ भी नहीं होनी चाहिए, कवर नहीं होना चाहिए आप लोगों का हैट। और ये ओरिजिनल जो वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म होगा उसके ऊपर ग्लूड होनी चाहिए, स्टेपल्ड नहीं होनी चाहिए। तीसरे नंबर पे आप लोगों को अपना फुल पासपोर्ट चाहिए होगा और इसके साथ उसकी कापीज़ चाहिए होंगी। और कोशिश कीजिएगा कि जो आप लोगों का पासपोर्ट है उसकी एक्सपायरी डेट जितना आपका स्टे ऑफ स्टडीज़ है उससे मतलब कि उसकी एक्सपायरी कम ना हो, उससे ज़्यादा ही, मतलब कि अगर 1 साल का कोर्स है तो आप लोगों का जो पासपोर्ट है वो 2 से 3 साल के बाद ही एक्सपायर होना चाहिए, ताकि आपको वीज़ा एप्लीकेशन के अंदर कोई इशू का सामना ना करना पड़े। चौथे नंबर पे जो आप लोगों को चाहिए वो आप लोगों का CNIC कार्ड होना चाहिए, जो कि जब आप वीज़ा टॉनिक्स जाएंगे तो वहाँ पे आप लोगों को अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने के लिए दिखाना होगा। और जब आप लोग डॉक्यूमेंट रिसीव करने जाएंगे उस वक्त भी आप लोगों को डॉक्यूमेंट रिसीव करने के लिए भी वो आप लोगों को दिखाना होगा। 5वें नंबर पे जो आप सब लोगों को डॉक्यूमेंट चाहिए, मैं डॉक्यूमेंट्स को साथ साथ एक्सप्लेन करने की जगह एक यहाँ पे ये चीज़ भी मेंशन कर देता हूँ कि अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है या आप लोग किसी भी चीज़ से रिलेटेड परेशान है, स्पेन स्टूडेंट वीज़ा से रिलेटेड या एडमिशन से रिलेटेड, तो आप लोग मेरे सोशल मीडिया पे आके मुझे मैसेज कर सकते हैं फॉलो करने के बाद, और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों की जितनी हेल्प आउट हो सके मैं कर सकूँ। उसके अलावा बहुत से लोगों की फरमाइश के ऊपर मुझे बहुत से लोगों ने कहा कि भाई आप कंसल्टेशन क्यों नहीं करते, तो कंसल्टेशन किया करें, क्योंकि पाकिस्तान में कोई भी बंदा स्पेन का वीज़ा प्रोसेस नहीं करवा रहा। उसकी वजह ये कि उन लोगों को पता नहीं है और दूसरा ये कि उनको स्पेन से कमीशन नहीं मिलता। अगर आप लोगों को मुझसे कंसल्टेशन चाहिए वीज़ा प्रोसेसिंग में, एडमिशन प्रोसेस के अंदर, या कोई भी किसी किस्म का आप लोगों को प्रॉब्लम है, तो आप लोग मेरे साथ अपॉइंटमेंट भी बुक कर सकते हैं फेस टू फेस। और अपॉइंटमेंट के दरमियान हम आपके सारे मामला वगैरह डिस्कस करेंगे और जो भी पॉसिबल सोल्यूशन होगा वो निकालेंगे। और अगर उसके बाद आप लोग इंटरेस्टेड हुए कि आप लोगों ने मुझसे कंसल्टेशन करवानी है, तो हम उसके मामला के ऊपर भी डिस्कस कर लेंगे और इंशाल्लाह आप लोगों को एक अच्छा वर्कआउट मिलेगा, अच्छी मतलब कि गाइडेंस मिलेगी। जो भी चीज़ होगी, कोई उसमें फ्रॉड नहीं है, कोई उसमें स्कैम नहीं है। इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग मुझे बहुत टाइम से फॉलो करते हैं, तो इंशाल्लाह आप लोगों का जो ट्रस्ट है वो मैं टूटने नहीं दूंगा। तो अब हम 5वें नंबर पर जो डॉक्यूमेंट है उसका जिक्र कर लेते हैं। उसके लिए आप लोगों को चाहिए होगा मेडिकल सर्टिफिकेट। ठीक है, मेडिकल सर्टिफिकेट जो आप लोगों को चाहिए वो आप अपने DHQ से बनवा लें या अपने THQ से बनवा लें, तहसील डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से बनवा लें। तो कोशिश कीजिएगा अपने डिस्ट्रिक्ट से ही बनवा लें या THQ से ही बनवा लें, और कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल होना चाहिए जहाँ से आप लोगों का जो मतलब कि हेड होता है हॉस्पिटल का, और उसके सिग्नेचर, उसकी स्टाम्प लाजमी होनी चाहिए आपके मेडिकल के ऊपर, वरना आप लोगों का मेडिकल रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इसके अलावा मेडिकल बनवाने के लिए आप लोग इसके ऊपर 3 लाइनें लिखवानी है कि अकॉर्डिंग टू दी पब्लिक हेल्थ रेगुलेशन 2005 आप लोग किसी भी किस्म की बीमारी के अंदर मुब्तला नहीं है, आप लोगों को कोई भी मसला नहीं है। जो लाइन्स मैं आप लोगों को इस स्क्रीनशॉट इसका वीडियो के ऊपर भी लगा दूंगा, ताकि आप लोगों को आसानी से ये वीडियो ये लाइंस मिल जाएं और आप आसानी से इसको अपने मेडिकल सर्टिफिकेट के अंदर पुट कर लें। तो कोशिश कीजिए कि लाइन लाजमी ऐड हो, इसके अलावा भी आप लोगों का मेडिकल सर्टिफिकेट रिजेक्ट कर दिया जाएगा। 6 नंबर पे जो आप लोगों को डॉक्यूमेंट चाहिए वो होता है पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, PCC जिसको कहते हैं। इसके लिए भी मैंने एक अलग से वीडियो बनाई हुई है अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर, वो आप लोग जाके देख सकते हैं। उसमें मैंने सारी डिटेल वगैरह डिस्कस की हुई है। अगर आप लोगों को इससे रिलेटेड इसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, इसके कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, अगर आप लोगों को वो भी चाहिए तो वो भी आप लोग मुझे कमेंट्स में कमेंट कर दें, या मेरे इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पेज पे आने के बाद मुझे मैसेज कर दें, वो भी मैं आप लोगों को रिक्वायरमेंट प्रोवाइड कर दूंगा। यहाँ पे मैं पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट के बारे में थोड़ा सा डिस्कस ये करता चलूँ कि इसको सबसे पहले आपने अपने डिस्ट्रिक्ट का जो पुलिस खिदमत मरकज़ है वहाँ से बनवाना है। उसके अलावा आपने इसके बाद इसको आप लोगों ने लेपर्ड के ज़रिए आप लोगों ने इसको इस्लामाबाद सेंड कर देना है। इस्लामाबाद से ही आप लोगों का जो फुल एंड फाइनल जो पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट है वो बन के आप लोगों का वापस आ जाएगा। 7वें नंबर पर आप लोगों को जो डॉक्यूमेंट चाहिए वो होती है मेडिकल इंश्योरेंस
फुल मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस आप लोगों को चाहिए स्पेन के लिए। बेसिकली जब हमारा टाइम था उस वक्त तो वीज़ा ट्रॉनिक्स ही वो आप लोगों की मेडिकल इंश्योरेंस बना देता था, मगर अब बाकी इन्होंने चेंज कर दिया। ये जो मेडिकल इंश्योरेंस है जो आप लोगों को स्पेन से ही चाहिए, स्पेन की कोई कंपनी होनी चाहिए जो आप लोगों के साथ साल का एक कॉन्ट्रैक्ट करेगी, साल को आप लोगों को मेडिकल इंश्योरेंस प्रोवाइड करेगी, जितना आप लोगों की स्टडी का स्टे है उतनी आप लोगों की मेडिकल इंश्योरेंस होगी जो आप लोगों ने वीज़ा के साथ अटैच करनी है। इसके लिए ये है कि स्विस केयर की एक हेल्थ इंश्योरेंस है वो देख लें, उसके बाद ओपन कैंपस की एक इंश्योरेंस है वो देख लें, और भी काफ़ी कंपनीज है। अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे कि प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस इन स्पेन, आप लोगों को काफ़ी कंपनीज मिल जाएंगी, या एम्बेसी की वेबसाइट के ऊपर भी उन्होंने ये डेटा प्रोवाइड किया हुआ है कि कौन कौन सी इंश्योरेंस आप लोग इसके साथ अटैच कर सकते हैं। तो टोटल ऑलमोस्ट इसके कोई 300 से 400 यूरो साल के होते हैं जो आप लोगों ने पे करने हैं, और आप लोगों को मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस अपने वीज़ा के लिए चाहिए। 8वें नंबर पे जो आप लोगों को डॉक्यूमेंट चाहिए वो होता है आप लोगों की यूनिवर्सिटी की तरफ से। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया है तो वहाँ से आप लोगों को एडमिशन लेटर चाहिए, उसके ऊपर सारी डिटेल मेंशन होनी चाहिए कि आप लोगों का कोर्स कब शुरू हो रहा है और कब खत्म हो रहा है। दूसरा इसके अलावा उसके ऊपर आप लोगों ने जितनी फीस पे कर दी है वो भी होनी चाहिए, और जितनी फीस आप लोगों की रिमेनिंग है वो भी होनी चाहिए, और साथ में टोटल फीस भी उसके ऊपर मेंशन होनी चाहिए। 9th नंबर पे जो आप लोगों को डॉक्यूमेंट चाहिए वो होता है लैंग्वेज सर्टिफिकेट। फॉर एग्जांपल अगर आप लोगों का कोर्स जो मास्टर की स्टडीज़ है या बैचलर की स्टडीज़ है वो इंग्लिश में है, तो आप लोगों की यूनिवर्सिटी आप लोगों को एक डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करेगी जिसके अंदर लिखा होगा कि आप लोगों की सारी स्टडी इंग्लिश के अंदर है। अगर आप लोगों की सारी स्टडी स्पेनिश के अंदर है तो उसके ऊपर भी वो मेंशन होगा कि आप लोगों की सारी स्टडी स्पेनिश के अंदर होगी, तो वो आप लोगों के एक डॉक्यूमेंट वहाँ से अपनी यूनिवर्सिटी की तरफ से चाहिए होगा। 10वें नंबर पे जो आप लोगों को डॉक्यूमेंट चाहिए होगा वो डॉक्यूमेंट ये होता है कि अगर आप लोगों की फॉर एग्जाम्पल यूनिवर्सिटी आपको डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करती है कि आप लोगों की सारी स्टडीज़ इंग्लिश के अंदर हैं, तो आप लोगों को फिर अपने वीज़ा के साथ आइट्स अटैच करना होगा या इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट अटैच करना होगा। अगर आप लोगों की स्टडी स्पेनिश के अंदर हैं तो उसके लिए आप लोगों को B2 लेवल का सर्टिफिकेट अटैच करना होगा, और वो आप लोगों को हो सकता है अगर आप लोग स्पेनिश में है तो उसके साथ वो आप लोगों का इंटरव्यू भी ले लें। तो ये चीज़ आप लोगों ने ज़्यादा थोड़ी सी मद्देनज़र रखनी है। इतना खास ज़्यादा इशू नहीं होता अगर स्पेनिश के अंदर भी कोर्स है। तो 2-3 केसेस ऐसे हुए हैं मेरे साथ भी, मेरे जानने वालों के साथ भी। अगर आप लोगों का कोर्स स्पेनिश के अंदर है तो आप लोग थोड़ी सी स्पेनिश सीख लें, आप लोगों को थोड़ा सा पता होना चाहिए, आप लोगों को इंट्रोडक्शन देना आना चाहिए। अगर वो आप लोगों का इंटरव्यू भी लेते हैं तो वो आप लोगों को इंटरव्यू के साथ भी मतलब कि क्लियर आउट कर देते हैं कि आप लोग वहाँ पे जाके स्पेनिश के अंदर स्टडीज़ हासिल कर सकते हैं अपनी। यहाँ पे एक और चीज़ मेंशन करता चलूँ कि बहुत से लोगों का क्वेश्चन होता है कि यार भाई स्पेन के लिए आइट्स ज़रूरी है, आइट्स ज़रूरी नहीं है, ये वो। तो बहुत से लोग मुझसे ये क्वेश्चन करते हैं। तो यार मैं आप लोगों से एक बात बहुत अच्छे से क्लियर कर दूँ कि आप लोगों को स्पेन के लिए आइट्स ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो आप लोग इस चीज़ को क्लियर कर लेंगे, स्पेन के लिए आप लोगों को आइट्स ज़रूरी नहीं है, ना ही एडमिशन के लिए, ना ही और वीज़ा एप्लीकेशन के लिए। अगर आप लोगों का एडमिशन हो जाता है तो आप आराम से इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट अपनी वीज़ा फाइल के साथ अटैच कर सकते हैं। 11th नंबर पे जो आप लोगों को डॉक्यूमेंट चाहिए वो डॉक्यूमेंट ये होता है कि आप लोगों का यूनिवर्सिटी की तरफ से एक डॉक्यूमेंट प्रोवाइड किया जाता है जिसके ऊपर आप लोगों की कंप्लीट डिटेल्स ऑफ स्टडीज़ होती हैं, जिसके अंदर सारे कोर्सेज लिखे होते हैं, क्रेडिट्स लिखे होते हैं, उनका ड्यूरेशन लिखा होता है। मतलब कि आप लोगों के मास्टर्स कोर्स से रिलेटेड या बैचलर कोर्स से रिलेटेड सारी की सारी मालूमात उसके ऊपर दी होती हैं जो आप लोगों ने एम्बेसी को वीज़ा फाइल सबमिट करने के दौरान प्रोवाइड करनी है। 12th नंबर पे जो डॉक्यूमेंट आता है वो आता है आप लोगों का अकोमोडेशन लेटर, जो कि आप लोगों को स्पेन से चाहिए। तो बहुत से बच्चे मुझसे ये क्वेश्चन करते हैं कि भाई हमारा अकोमोडेशन लेटर हम कैसे अटैच करें, ये करें वो करें। यार देखिए इसका एक सिंपल सा सोल्यूशन है, booking.com से इसको आप बुक कर लें, रिजर्वेशन कर लें 10-15 दिन के लिए, और एम्बेसी को अपने डॉक्यूमेंट के साथ सबमिट करवा दें। अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपका कोई रिश्तेदार रहता है तो उसको कहे कि भाई सिंपल लोकोतोरिया फोटोकॉपी वाली जो मशीन होती है उसको लोकोतोरिया कहते हैं स्पेनिश के अंदर, तो आप लोग वो अपने रिश्तेदार को कहें या कोई आपका बहन भाई है तो उसको कहें कि भाई एक डॉक्यूमेंट हमें ऐसा बना दें जिसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट हो, मतलब कि एक फॉर्मेट होता है कॉन्ट्रैक्ट का, वो आप लोगों को फॉर्मेट बना के दे देंगे। कॉन्ट्रैक्ट अपना नाम डिटेल वगैरह लिख के, ऑनर का नाम डिटेल वगैरह लिख के आप लोगों को प्रोवाइड कर देंगे, ये बंदा यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे स्टे करेगा, तो ये भी एम्बेसी के अंदर एक्सेप्टेबल है। अगर नहीं है तो फिर आप booking.com से, Airbnb से, कहीं से भी आप लोग रिजर्वेशन करके वो एम्बेसी को अपना डॉक्यूमेंट सबमिट करवा सकते हैं अकोमोडेशन से रिलेटेड। तो ये कोई इतनी ज़्यादा खास परेशान होने वाली बात नहीं है। 30 नंबर पे ये डॉक्यूमेंट उन लोगों के लिए है जो कि जॉब होल्डर हैं पाकिस्तान के अंदर और जो वो जॉब के दरमियान ही स्टडी करने के लिए स्पेन आ रहे हैं। तो उन लोगों को अपने इंस्टीट्यूट की तरफ से या किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी की तरफ से जिसमें भी वो पढ़ा रहे हैं या जॉब कर रहे हैं, उनको एक डॉक्यूमेंट चाहिए होगा जिसके ऊपर लिखा होगा कि आप लोगों ने लीव ली है और आप स्टडीज़ हासिल करने के बाद वापस पाकिस्तान आ जाएंगे। ये डॉक्यूमेंट उन लोगों के लिए जो जॉब होल्डर्स हैं, जो काम कर रहे हैं, जो लीव पे स्पेन जाते हैं स्टडी करने के लिए। 14 नंबर पे हम इस 14 नंबर के अंदर मैं काफ़ी चीज़ें डिटेल में डिस्कस करूंगा, तो काइंडली इस वीडियो को लाजमी आप लोगों ने अच्छे से देख लेना और इन चीज़ों को समझ लेना। 14 नंबर पे जो आप लोगों को चाहिए होगा, आप लोगों के एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को चाहिए होंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं, अगर फॉर एग्जांपल आप बैचलर के लिए जा रहे हैं तो आपको मैट्रिक और एफएससी की सनद चाहिए, ठीक है। अगर आप मास्टर्स के लिए जा रहे हैं तो आप लोगों को मैट्रिक, एफएससी और
बैचलर की डिग्री और आप लोगों को उसकी ट्रांसक्रिप्ट चाहिए होगी, ठीक है। ये सारे डॉक्यूमेंट, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट जितने भी आप लोगों के एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं, मैट्रिक एफएससी आप लोगों की बोर्ड से अटेस्ट होनी चाहिए, और उसके अलावा उसके बोर्ड से अटेस्ट होने के बाद आईबीसी से आप लोगों की ये अटेस्ट होनी चाहिए। उसके अलावा आप लोगों की जो डिग्री है, बैचलर की डिग्री है और ट्रांसक्रिप्ट है, वो आप लोगों की एचईसी से अटेस्ट होनी चाहिए। जब ये एचईसी से अटेस्ट हो जाए, आप लोगों की मैट्रिक की और एफएससी की बोर्ड से अटेस्ट हो जाए, आईबीसी से अटेस्ट हो जाए, और आप लोगों की बैचलर के जो डॉक्यूमेंट है वो एचईसी से अटेस्ट हो जाएं, उसके बाद आप लोगों ने ये डॉक्यूमेंट इकट्ठे करने के बाद आप लोगों के ऑलरेडी जो डॉक्यूमेंट्स हैं, फॉर एग्जाम्पल पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट और आप लोगों का मेडिकल सर्टिफिकेट, ये आप लोगों ने 5 डॉक्यूमेंट आप लोगों के बनते हैं, 5 या 6 डॉक्यूमेंट बनते हैं जो आप लोगों ने मोफा से अटेस्ट करवाने हैं बोर्ड से अटेस्ट करवाने के बाद, ठीक है। बोर्ड से अटेस्ट करवाने के बाद इन्हीं डॉक्यूमेंट्स को आपने, इसके अंदर मेडिकल सर्टिफिकेट अब इंक्लूड नहीं होगा, इन्हीं डॉक्यूमेंट्स के अंदर बोर्ड से टेस्ट करवाने के बाद मोफा से आप लोगों ने सारे डॉक्यूमेंट अटेस्ट करवाने हैं। मोफा से जब अटेस्ट हो गए हैं, आप लोगों ने अपना मेडिकल सर्टिफिकेट निकाल देना है और बाकी सारे डॉक्यूमेंट आप लोगों ने लीगलाइजेशन के लिए एम्बेसी के अंदर सबमिट कर देने हैं। तो एम्बेसी के अंदर सबमिट करने का यही फार्मूला है कि लाहौर, इस्लामाबाद, कराची के अंदर वीज़ाट्रॉनिक्स के ऑफिस हैं। आप किसी ऑफिस के अंदर वॉक इन ऑप्शन है, आप लोगों को कोई अपॉइंटमेंट लेने की ज़रूरत नहीं है कि अपॉइंटमेंट लेके जाना है। आप जाएँ, सुबह 9 से लेके 4 बजे तक या 5 बजे तक जो भी उनकी टाइमिंग्स होगी, आप लोगों ने टाइमिंग्स चेक कर लेनी है। सुबह 9 से लेके जब तक उनका ऑफिस ओपन है, आप लोग जाएं, अपने डॉक्यूमेंट जाके सबमिट करवा दें वीज़ाट्रॉनिक्स के अंदर डॉक्यूमेंट लीगलाइजेशन के लिए। मैं एक बार फिर कह दूं, इसके अंदर मेडिकल सर्टिफिकेट इंक्लूड नहीं है। दूसरा, आजकल बहुत से बच्चे मुझसे ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि यार एफआरसी लीगलाइज करवानी है, एफआरसी ये करवानी है। यार देखो, पहली बात तो ये एफआरसी लीगलाइज नहीं करवानी, एफआरसी लीगलाइज करवानी होती तो एम्बेसी इसके बारे में लाजमी बताना था। तो कोशिश कीजिए कि आप अपनी तरफ से कंसल्टेंट बनने की कोशिश ना कीजिए। अगर आप लोगों को नहीं पता तो आप गाइडेंस ना दिया करें, ठीक है, क्योंकि इसकी वजह से बहुत से लोगों को कन्फ्यूजन हो जाती है। और फिर बहुत से लोग, अब मैंने बहुत से बच्चों को देखा जो अपनी एफआरसी भी लीगलाइज करवाने की सोच रहे हैं। देखें, अगर फॉर एग्जांपल लीगलाइजेशन, अगर आप जब आप वीज़ाट्रॉनिक्स जाते हैं तो वही आपके डॉक्यूमेंट सबमिट कर लेंगे। सबसे बेहतर इसका सलूशन यही है कि आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स अपने साथ ले जाएं, एफआरसी भी साथ ले जाएं। सबसे पहले आपको समझने की ये ज़रूरत है कि आप लोगों को एफआरसी चाहिए क्यों। यार देखिए, अगर आप अपनी वीज़ा फाइल के साथ अगर कभी किसी पेरेंट या बहन या भाई के कोई डॉक्यूमेंट्स अटैच कर रहे हैं तो उसके लिए आप लोगों को एफआरसी चाहिए होगी। अगर आप लोगों के पेरेंट्स के कोई डॉक्यूमेंट अटैच नहीं है, बहन भाई का कोई भी डॉक्यूमेंट अटैच नहीं है, तो फिर आप लोगों को किसी भी सूरत में एफआरसी अटैच करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया। तो देखें, जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जो उनकी वेबसाइट पे मेंशन है वो यही है कि आप लोगों के एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए और आप लोगों का पीपीसी होना चाहिए, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, ये लीगलाइज्ड होना चाहिए और यही ट्रांसलेटेड होना चाहिए। मगर ट्रांसलेशन के लिए आप लोगों को मेडिकल सर्टिफिकेट भी अपना ट्रांसलेट करवाना पड़ेगा। तो यहाँ पे तो यही बात होगी कि डॉक्यूमेंट्स कहाँ कहाँ से टेस्ट होने हैं, लीगलाइज कौन से होते हैं, ट्रांसलेट कौन से होते हैं। तो इसके अलावा एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, पीपीसी और मेडिकल सर्टिफिकेट की लीगलाइजेशन नहीं होगी, ठीक है। इसके अलावा जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं और मेडिकल सर्टिफिकेट के को इंक्लूड करके आप लोगों ने इसको ट्रांसलेट भी करवाना है। तो मैं एक बार दोबारा थोड़ा सा क्लियर कट वे में रिव्यू कर देता हूँ इसको। एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, पीपीसी और मेडिकल सर्टिफिकेट, ये आप लोगों के सारे डॉक्यूमेंट्स मोफा से टेस्ट होंगे। इसके अलावा लीगलाइजेशन के लिए जो आप लोगों को डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो आप लोगों के एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हो गए और पीपीसी हो गया, वो आप लोगों ने लीगलाइजेशन के लिए सबमिट करवाना है। और अब जो ट्रांसलेशन के लिए आप लोगों को डॉक्यूमेंट्स चाहिए उसमें ये होता है पीपीसी, मेडिकल सर्टिफिकेट और आप लोगों के एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, ये आप लोगों ने ट्रांसलेट करवाने हैं। ट्रांसलेशन से रिलेटेड मैं आप लोगों को बता दूं कि स्पेन के अंदर आप लोगों ने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप लोगों के पाकिस्तान से ट्रांसलेट नहीं होंगे। वो एक स्वाम ट्रांसलेटर होता है स्पेन के अंदर, वो काफ़ी ज़्यादा एक नहीं है, मतलब कि बताने का मकसद ये है कि स्वाम ट्रांसलेटर से आप लोगों ने अपने डॉक्यूमेंट ट्रांसलेट करवाने हैं। वो ऑलमोस्ट कोई 10-15 यूरो भी ले लेते हैं पर डॉक्यूमेंट के लिहाज से, 30 यूरो भी कोई ले लेता है। तो ये डिपेंड करता है कि वो आप लोगों से कितने पैसे चार्ज करते हैं अकॉर्डिंग टू द कंटेंट, कि आप लोगों का कितना कंटेंट है डिग्री के ऊपर, तो उसी लिहाज से फिर आप लोगों से पैसे भी चार्ज करता है ट्रांसलेशंस के साथ। में आप लोगों को मैं लीगलाइजेशन की फीस भी बताता चलूँ। आजकल वो 3800 रुपये ले रहे हैं पर डॉक्यूमेंट अटेस्ट करवाने के लिए, लीगलाइज करवाने के लिए। तो आप लोगों ने अपने डॉक्यूमेंट्स को गिन लेना है और इसी लिहाज से अपने साथ पैसे लेके वीज़ाट्रॉनिक्स चले जाने और अपने डॉक्यूमेंट लीगलाइजेशन के लिए सबमिट कर देने हैं। इसके अलावा सारे ये डॉक्यूमेंट कम्प्लीट हो गए और सबसे एंड में जो इनका 15 नंबर का जो पॉइंट है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बना दूंगा कि आप लोगों ने अपनी बैंक स्टेटमेंट कितनी अटैच करनी है, कैसे बनानी है और कैसे सारे मामला तय करने हैं। तो थोड़ा सा सरसरी सा मैं एक मुख्तसर सा इधर आप लोगों को बता दूं बैंक स्टेटमेंट से रिलेटेड। बैंक स्टेटमेंट, आप लोगों का जो बैंक अकाउंट है वो 6 मंथ ओल्ड होना चाहिए। आप किसी भी ब्लड रिलेटिव का बैंक अकाउंट यूज़ कर सकते हैं। देखें, ब्लड रिलेटिव्स में आपके बहन भाई आते हैं, आपका अब्बू अम्मी आते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप लोगों का कोई भी नहीं आता, चाचा फूफी खाला ताया, आप लोगों ने कोई भी बंदा इसके अंदर ऐड नहीं करना। देखें, इतना लंबा चौड़ा रिश्ता बना के अगर वीज़ा सबमिट करेंगे तो आप लोगों का वीज़ा मेरे ख्याल में नहीं लगने वाला, ठीक है। तो कोशिश करें कि अपना बैंक अकाउंट अटैच करें या अपने पेरेंट्स का बैंक अकाउंट अटैच करें। आप एक से ज़्यादा भी बैंक अकाउंट्स अटैच कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके अकाउंट में 40 लाख हैं
और आपके अब्बू के अकाउंट में भी 30-35 लाख पड़े हैं, तो आप ऑन एज अ सेफ साइड अपने अब्बू को भी एज अ स्पॉन्सर के साथ स्पॉन्सर बना के आप अपने फॉर एग्जांपल वीज़ा के साथ अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। तो बेसिकली मेरा यहाँ पे बताने का यही मकसद है कि आप लोगों का अकाउंट 6 मंथ ओल्ड होना चाहिए। बैंक स्टेटमेंट आप लोगों की अकॉर्डिंग टू योर कोर्स बनेगी, आप लोगों का जो कोर्स होगा उसके मुताबिक आप लोगों की बैंक स्टेटमेंट बनेगी। फॉर एग्जांपल आप लोगों का कोर्स अगर 1 साल का है और आप लोगों की फीस 6,000 यूरो है पर ईयर, ठीक है, तो इसके अंदर आप लोग अब इनका जो न्यू इनका लॉ आया है या जो इन्होंने IRPM के अंदर चेंज किया है वो ये है कि 8400 यूरो आप लोगों को चाहिए 1 साल के एक्सपेंस के लिए, ठीक है। उसके अलावा आप लोगों ने जाने की टिकट, आने की टिकट, उसके पैसे इंक्लूड कर लेने हैं उसके अंदर। और दूसरा आप लोगों की जो यूनिवर्सिटी की फ़ीस होगी, अगर 8400 ये हैं तो 6000 आपकी यूनिवर्सिटी की फ़ीस है, इसको प्लस कर लें और 2 से 3000 यूरो एक्स्ट्रा इसके अंदर डाल लें, तो ये स्पेन की बैंक स्टेटमेंट बनेगी। इसके अलावा भी बहुत से डॉक्यूमेंट्स आप अटैच कर सकते हैं, उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, और लंबी हो जाएगी तो फिर आप लोग देखेंगे नहीं सही। तो अब मैं आप लोगों को एंड में बता दूं, आप लोगों ने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, उनके 2 सेट्स कापीज़। और बहुत से लोगों का मेरे पास क्वेश्चन आता है कि भाई हमने कॉपीज़ भी अटैच करवानी है। देखो यार, कॉपीज़ कोई भी अटैच नहीं करवानी, सिंपल जो आप लोगों के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अटैच हुए हैं, लीगलाइज हुए हैं, जो भी उनको कॉपीज़ करवा लेना है। कॉपीज़ का मतलब ही यही है, ठीक है। तो आप लोगों के एक ओरिजिनल सेट, एक 2 कॉपीज़ आप लोगों के सारे सेट्स की, एक क्लियर व्यू, अच्छे से साफ सुथरी कॉपीज़ होनी चाहिए, ठीक है। मुझे पता है मैं बच्चों के एडमिशन अप्लाई कर रहा हूँ, बहुत से बच्चे अपने ऐसे डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करते हैं जो मैं खुद भी रीड नहीं कर सकता। तो जो आप जिन लोगों ने आप लोगों को एडमिशन देना या वीज़ा देना, वो आप लोगों को कैसे डॉक्यूमेंट्स रीड करेंगे, तो कोशिश करेंगे किसी अच्छे स्कैनर से। यार मैंने भी जब वीज़ा अप्लाई किया तो मैंने तो 10-15 बार अपने डॉक्यूमेंट स्कैन करवाए थे। तो आप लोग अच्छे से अपने डॉक्यूमेंट स्कैन करवाएं और उसके बाद अपने डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करवाएं। इसका भी यही फार्मूला है। इनकी कोई मेरे टाइम में तो 15,000 फीस थी वीज़ा एप्लीकेशन की, आपको 30-40 हज़ार होगी। तो आप लोगों ने अपने सारे डॉक्यूमेंट इकट्ठे करने हैं। और दूसरी बात, यार देखें, स्पेन के लिए अपॉइंटमेंट नहीं चाहिए, ठीक है। बहुत से लोग मुझसे क्वेश्चन करते हैं, भाई अपॉइंटमेंट का तो मसला नहीं होगा, ये मसला नहीं होगा, वो नहीं होगा। भाई जान, स्पेन के लिए अपॉइंटमेंट नहीं चाहिए। आप लोगों को अपने डॉक्यूमेंट इकट्ठे करें, सेट्स बनाएं और लेके वीज़ा टॉनिक चले जाएं, लाहौर, इस्लामाबाद या कराची, वहाँ पे जाके अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवा दें। वो आप लोगों को एक रसीद दे देंगे, वो रसीद अपने पास संभाल के रखें। और अगर आप लोगों की वीज़ा फाइल अच्छी हुई तो इंशाल्लाह आप लोगों को 30-35 दिन में, 40-45 दिन में आप लोगों का वीज़ा लग जाए। ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आप लोगों को स्पेन स्टूडेंट वीज़ा के लिए 2024 में अप्लाई करने के लिए चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर भी कर दीजिएगा। दूसरा कोई क्वेश्चन हो तो इंस्टाग्राम पे आगे पूछ लेना, कंसल्टेशन चाहिए उससे रिलेटेड भी आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जैसे भी हुआ मैं आप लोगों की हेल्प करने की ट्राई करूँगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। और दूसरा ये कि नेक्स्ट वीडियो मेरी बैंक स्टेटमेंट से रिलेटेड आ रही है 2024 के लिए, मतलब कि जो चेंजेस आई हैं, जो भी कोई तब्दीली है बैंक स्टेटमेंट में, या जो आप लोगों को एडिशनल डॉक्यूमेंट्स चाहिए, जिस तरह के भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स चाहिए, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह बता दूंगा। और आप लोगों ने वो वीडियो भी लाजमी देख लेनी है, जिसकी आप लोगों की वीज़ा से रिलेटेड बहुत ज़्यादा हेल्प आउट हो जाएगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।